हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसमें उसने क्या बोला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके ये परिमेय संख्या 10 दिए गए हैं, इन 10 परिमेय संख्या को आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। लेकिन आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, यानी बिना भाग दिए बताना है। तो कैसे बताना है, इसके लिए हमने प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.7 पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पास मैं आपको फिर एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या है, कैसे आप बताओगे कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती। देखो, तो यहाँ पास जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, P बटे Q के रूप का होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो Q का गुणनखंड अगर क्या हो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का अगर हो गया तो आपका जो परिमेय संख्या है वो क्या होगा, शांत होगा। और अगर इस रूप का नहीं हुआ तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यानी कि मान लो इसके जगह कोई और अभाज्य संख्या आ गया, मान लो 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये गुणनखंड है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। तो और एम एन यहाँ पास क्या है, एम एन आपका क्या है, एन एम आपकी ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 एंड अनंत तक। ठीक है, ये आपकी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो एन एम की जगह ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये हमारा जो परिमेय संख्या है उसका क्यू का फैक्टराइजेशन इस रूप का होता है तो वो शांत होगा। अगर नहीं होता इस रूप का तो फिर वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। यहाँ हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से कि कौन सा परिमेय संख्या शांत होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम पहला लेंगे, तो पहला कौन सा है हमारा, 13/3125 है ना। तो यहाँ पास 13/3125। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, Q का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, यानी ये हम ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर। आपको अच्छे से मालूम होगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, 3125 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3125, इसका फैक्टर निकालते हैं तो देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से तो करना नहीं है, अभाज्य संख्या से करना है, 5 से, हाँ 5 से हो जाएगा। देखो 5 छका 30 और ये हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25, यानी 625 पंचे 3125। ठीक है, अब यहाँ पास फिर 5 से करते हैं तो देखते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25, यानी 125 पंचे 625 और ये 5 से फिर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, हमें मालूम है। और ये 5 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास हमारा फैक्टर क्या है, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कितने बार 5 है, 1 2 3 4 5 बार 5 है ना। तो ये हो गया, ये इसका क्या आया, क्यू का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पास आपको मालूम है कि संख्या अगर समान होते हैं तो क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम घात को जोड़ देते हैं। 5 कितने बार है, 5 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 की घात 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास देखो, अभी आपको इस रूप का नहीं दिख रहा ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का, लेकिन हम इसे बना सकते हैं कैसे। देखो, अगर किसी संख्या के घात में अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। मान लो यहाँ पास 25 की घात 0 है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 है ना, तो हम 1 को क्या करेंगे, 2 की घात 0 कर देंगे। इसको मतलब 2 की घात 0 लिख दिए, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पास 1 और 1 तो सभी में होता है ना, आपको मालूम है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 2 की घात 0 है वो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब देखो, यहाँ पास हमारा इस रूप का हो गया, है ना, Q इस रूप का हो गया, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम कह सकते हैं जो हमारा हर का गुणनखंड है
वो इस रूप का है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, तो हमारा इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, वो शांत होगा। तो आपको लिख के बताना है, कैसे लिखोगे, यहाँ पास एक क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, फिर बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और नोट्स मैंने बना रखा है, उसमें सब में लिखा है, अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है ना, तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो लिख देता हूं मैं जल्दी से। तो देखिए जो हमने यहाँ पास किया वही चीज यहाँ पास लिख दिया। देखिए हमने क्या किया, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला, जो क्या है यहाँ पास, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5, यानी कि 5 जो है 5 बार आया तो संख्या समान हो तो घात जुड़ जाता है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पास व्यक्त कर सकते हैं। तो अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार का होगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ कंडीशन बताया था। तो वो कंडीशन क्या कर रहा, फॉलो कर रहा, आप यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा। तो अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो वही चीज हमने लिख दिया, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पास हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पास हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, 17/8, है ना। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन, 17/8। हमें फिर से क्या करना है, हर का फैक्टराइजेशन करना है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। 8 का तो आपको मालूम होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये 17 एक तो स्वयं अभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यानी कि ये क्या हो गया, 17/2 की घात 3, है ना, 2 3 बार है ना। तो अब देखो यहाँ पास जैसे हमने 2 की घात 0 लगाया था, यहाँ पास हम क्या 5 की घात 0 नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि किसी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0, ये फिर से इस रूप का हो गया, है ना। तो अब इस रूप का हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो यहाँ पास आपको क्लियरली हो गया। आपको फिर से वही लिख देना है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस बार 2 की जगह क्या है, 2 की जगह वो 5 की घात की जगह क्या है, 2 की घात 3 है, ये लिख देना। और इसे इस रूप का व्यक्त किया जा सकता है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। बस कितना आसान है। बाकी अगर आप देख कर लिखना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है अपने पास, 64/455, ठीक है। तो यहाँ पास लिख लेते हैं 64/455, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 455 का, देखते हैं, ठीक है। तो 64 का तो 2 गुणे 2 गुणे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास हम 455 बस का निकाल लेते हैं, 455। तो यहाँ पास 5 से डिवाइड करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 9 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 1 5, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 13 7 51, यानी 7 से कट जाएगा, छोटी से पहले काटते हैं। तो 7 1 7, और ये हो जाएगा 7 3 21, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 13 स्वयं से कटेगा, 13 1 13, ठीक है। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। और ये 64। आप देखो यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा ये अभाज्य मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, आवर्ती होगा। अब तक में आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, जाके आप बताओ, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पास आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो लिखना कैसे है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंड। बस इसके जगह आपको 5 की घात 5 की जगह क्या लिख देना है, 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है, ये लिख देना है। और इसे 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसमें किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता। अतः यह एक आसान आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा गया होगा कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पास इसका हम चौथा करते हैं।
चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, 15/1600। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं। 15/1600। चलिए 1600 का फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पास हम क्या करते हैं, ऊपर का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, कॉमन तो होगा ही। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5। ठीक है, 3 × 5 हो जाएगा, 3×5 = 15। और 1600 का निकाल लेते हैं यहाँ पास, जल्दी से हम निकाल लेते हैं। 1600 पड़ी है थोड़ी, तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2×8 = 16, है ना। और 2 शून्य शून्य, ये 2 0 आ जाएंगे। और फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 0 आ जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 0 आ जाएंगे। ठीक है, आपसे फैक्टर निकालते तो आता होगा, है ना। 2 1 कम 2, और ये हो गया। अब यहाँ पास 2 से तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। अब ये 5 से जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 और ये हमारे पास 5 × 1 = 5। ठीक है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है 2, है ना। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2 की घात 6। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पास 5 आपको दिख रहा है, एक 5 यहाँ पास है और 2 5 यहाँ पास है, तो एक 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितने 5 बचे, तो यहाँ पास 3 है और यहाँ पास 5 तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला एक ही था। और यहाँ पास 2 की घात 6 है और यहाँ पास 2 5 थे, तो यहाँ पास कितने 5 बचे, एक 5 बचे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पास आपका किस रूप का है, यहाँ पास क्लियरली आप देखो, यहाँ पास जो आपका रूप है वो क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m है ना। तो यानी ये 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1 होगा, है ना। तो इस रूप का है बस। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो आपको लिखने के लिए आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पास हमने चौथा कर लिया। अब हम पांचवा करते हैं। पांचवा क्या है हमारे पास है, पांचवा है हमारे पास 29/343। ठीक है, 29/343, 343। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, फिर से हमें 343 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 343 का निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 343 को। तो देखते हैं, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा मेरे ख्याल से। देखो 7 से काटते हैं, कट जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 7 चौंग 28। ठीक है, 7 चौंग 28 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7 चौंग 28। ठीक है, अब यहाँ पास 34 में 28 गया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 28 29 30 31 32 33 34, यानी 6 हो गया। और 7 नहीं है 63। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास ये हो जाएगा हमारा क्या, 7 7 49। ठीक है, तो ये हो गया और ये 7 1 कम 7। ठीक है, ये हो गया। इसका फैक्टर क्या है, देखो 343 का 7 × 7 × 7, 29 जानते हो अभाज्य संख्या, तो कोई बात नहीं। यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या है, आशांत आवर्ती है, आशांत आवर्ती। ठीक है, यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा। अब यहाँ पास हम छठवा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो छठवा क्या है यहाँ पास, तो ये है हमारा 23/2 की घात 3 और क्या है, 5 की घात 2। यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा कि जो हमारा ये क्या है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, वो एक क्या है, शांत दशमलव है, वो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो यहाँ पास हमें इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी फैक्टर निकला हुआ है ना। तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पास देखो, ये तो शांत है, आपको क्लियरली हमने आपको यहाँ बता दिया कि ये शांत है। ठीक है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा। अब यहाँ पास देखो हमारे पास क्या है, सातवां है। ठीक है, सातवें में देखो 100 क्या है यहाँ पास, 129 बटे क्या है, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। क्या 129 का यहाँ पास क्या होगा, कोई फैक्टर निकलेगा जो कि इनमें से 7 हो और उस 7 को हम काट सकें, नहीं निकलेगा, है ना। और जब नहीं निकलेगा तो इसका मतलब किस रूप का होगा, ये यही रूप का होगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 7। लेकिन यहाँ पास एक एक्स्ट्रा आ रहा 7 की घात 5, यानी ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, बाकी आपको लिखना मैंने बता दिया। पीडीएफ्स के लिए जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 8वां देखते हैं।
तो यहाँ पास हमारे पास क्या है 6/15, तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पास 8वां है ना, 6/15 है। तो यहाँ पास आप क्या करिए, 6 का भी फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 है ना, 3 दूनी 6, और ये 15 हो जाएगा क्या 3 गुणे 5, 3 5 15। यहाँ 3 3 कॉमन है, 3 3 कैंसिल कर दीजिए, बच्चा क्या हमारे पास 2/5 बचा है ना। अब यहाँ पास हमको मालूम है क्लियरली कि ये अभी हमारे उस रूप का नहीं है, तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 0 लगा सकते हैं, है ना, जरूर लगा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास 9वां कर लेते हैं। तो 9वां क्या है हमारे पास, यहाँ पास देखते हैं 35/50, ठीक है, 35 बटे क्या है हमारे पास 50, ये हो गया। अब यहाँ पास 35 का भी फैक्टर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5, 7 पना 35 होता है ना, और 50 का निकाल लीजिए, 50 का क्या होगा 25 दूनी 50 है ना, ठीक है, 25 दूनी 50, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है, और ये हो गया। तो यानी क्या है 2 गुणे 5 की घात क्या 2 हो जाएगा, 5 2 बार है ना। तो यहाँ पास 5 एक बार है, यहाँ पास 2 बार है, तो 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचेगा 7 बटे क्या 2 गुणे 5 की घात 1 है ना, 2 था 1 तो कैंसिल हो गया। तो यानी अब यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये किस रूप का है, 2 गुणे 5 की घात 1, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का। इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, है ना, शांत होगा, ये हो गया। तो अब हम 10वां सॉल्व कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 77/210। तो चलिए यहाँ पास देख लेते हैं हम क्या है 77/210, ठीक है। तो इसको अगले पेज में निकालते हैं, ठीक है, 77/210। तो 210 का फैक्टर निकाल लीजिए, क्या होगा 2 से करते हैं तो 2 1 कम 2, और फिर यहाँ पास भाग न खाए लब्धे शून्य, और 2 पंचे 10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और फिर ये हो जाएगा हमारा क्या 2 पंचे 10, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या 2 दूनी 4, 2 से नहीं जाएगा, 2 से सॉरी ये नहीं जाएगा 105, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, है ना, तो देखते हैं 5 से करके। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पास ये किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 7 के साथ 3 से चला जाएगा, 3 7 21, और ये 7 से भी चला जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है यहाँ पास देख लीजिए। तो ये हमारा इसका फैक्टर आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, और यहाँ पास 77, आपको पता है यहाँ पास 77 का भी कर लीजिए फैक्टर, हो जाएगा 11 गुणे 7, है ना। तो 11 7 77, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पास बचा क्या हमारे पास 11/2 गुणे 5 गुणे 3, है ना। यहाँ पास फिर भी वो फॉर्म नहीं बन रहा है, किस फॉर्म का 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आसान आवर्ती होगा, क्या होगा आसान आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया पहला क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्व, है ना। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका कॉन्सेप्ट जरूर देखें, प्रमेय 1.567 इनको एक बार अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।